सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते। इससे पिछले वाले वीडियो हमने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ये तो हो गए सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इन सारे सेंटेंसेस में नहीं वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं खाता हूँ का क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता हूँ। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तुम नहीं खेलते हो। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यानी नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप डू और नॉट को एक साथ बोल सकते हैं डोंट, डज और नॉट को एक साथ बोल सकते हैं डजंट। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो डोंट यूज कर सकते हैं या डू नॉट यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो डजंट या डज नॉट यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डू और डज किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, एक से अधिक नाम हो, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू का। और जब हमारा सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई एक नाम हो, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज का। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू, देन नॉट, देन वर्ब क्या है इसमें, खाता यानी ईट। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, या आप कह सकते हैं आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले या यू डोंट प्ले। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड अ बुक, या आप कह सकते हैं आई डोंट रीड अ बुक। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। राम नहीं पढ़ता है, राम डजंट रीड। वह मुझे नहीं जानती है, सी डज नॉट नो मी। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती है जिस सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या आ जाए। जैसे क्या मैं खाता हूं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या तुम खेलते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं। यहां पे देखेंगे सारे सेंटेंसेस में क्या आ गए, क्या वाले शब्द आ गए। तो इस सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। यहां पर आपने क्या देखा कि डू जो है बस उठ के क्या आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, डू या डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आइए हम देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें शुरुआत में क्या भी आ जाए और सेंटेंस के बीच में नहीं वाले शब्द भी आ जाए। जैसे क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो इसमें क्या आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो गया। बाकी हमारा फॉर्मूला जो है बिल्कुल एज इट इज है जैसे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का था। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। डू और नॉट को आप क्या बोल सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डोंट आई ईट। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। क्या तुम नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले। क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड अ बुक। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डोंट आई गो टू स्कूल। क्या राम नहीं खाता है, डजंट राम ईट। क्या वह चोरी नहीं करता है, डजंट ही स्टील। तो ये हो गया हमारे
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ डबल इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें WH फैमिली के वर्ड आ जाए। WH फैमिली के जो भी वर्ड होते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव के ही होते हैं। जैसे WH फैमिली के वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, यानी कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे क्या है? इंटेरोगेटिव वाले वर्ड्स है, यानी इसमें कुछ प्रश्न पूछ रहे होते हैं हम किसी से भी। तो जैसे हमारा सेंटेंस होगा कि मैं क्यों खाता हूं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तुम क्यों खेलते हो, मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ता हूं, मैं स्कूल क्यों जाता हूं, या मैं स्कूल कैसे जाता हूं। यहाँ पे कोई सा भी वर्ड आ सकता है WH फैमिली के जो सुटेबल हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। WH फैमिली का वर्ड जो है सबसे पहले आएगा सेंटेंसेस में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैं क्यों खाता हूं। तो इस सेंटेंस में जो है WH फैमिली का वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाई। उसके बाद हमारा है हेल्पिंग वर्ब यानी डू। तो वाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूं। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ता हूं, वाई डू आई रीड अ बुक। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू स्कूल। वह खाना क्यों खाती है, वाई डज शी ईट फूड। तो गाइस ये थी हमारी डबल इंटरोगेटिव वाली सेंटेंसेस जिसमें कहाँ, क्यों, कैसे वाले वर्ड आए। इसके बाद एक और सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं भी आ जाता है, जिसमें WH फैमिली के वर्ड रहते तो है, उसके बाद भी जो है नहीं वाले शब्द आ जाते हैं। जैसे मैं क्यों नहीं खाता हूं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, तुम क्यों नहीं खेलते हो, मैं एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। जिसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे भी क्या ऐड हो गया, बस नहीं के लिए एक नॉट ऐड हो गया सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं क्यों नहीं खाता हूं, वाई डू आई नॉट ईट। यहाँ पे बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो गया, बाकी सेंटेंस एज इट इज सेम है। हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डोंट वी रीड। तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डोंट यू प्ले। मैं एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डोंट आई रीड अ बुक। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। आप नॉट को अलग भी लिख सकते हैं या डू और नॉट को एक साथ डोंट भी बोल सकते हैं। वह खाना क्यों नहीं खाती है, वाई डजंट सी ईट फूड। तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो, वाई डोंट यू नो मी। वह काम क्यों नहीं करता है, वाई डजंट ही वर्क। तो ये हो गया हमारे डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो आइए एक और एग्जांपल से इन सारे सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं हम। तो हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो यू, या आप कह सकते हैं आई डू नॉट नो यू। क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, डोंट आई नो यू। मैं तुम्हें कैसे जानता हूं, हाउ डू आई नो यू। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता हूं, हाउ डोंट आई नो यू। तो ये होगा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस और उसके बीच में ये सारे डिफरेंसेस। होप सो कि आप लोग को आज के वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।